में बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी के जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो है एनएससी, आप सभी को पता है। और एनएससी और सेबी के बीच में जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो प्रॉब्लम्स अब हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं और एनएससी का जो आईपीओ है वो हमें जल्दी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें ऑफिशियल हुई नहीं हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा है, सोर्स के ज़रिए आ रही हैं। अब ये जो सोर्स के ज़रिए चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से एनएससी जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे जा चुकी है, मतलब ऑल टाइम हाई पे। जो सेटलमेंट टॉक है वो सेबी के साथ उनका जो चल रहा है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो एनएससी के आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और इस वजह से एनएससी के जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इससे क्या है, बीएससी को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे एफएनओ मार्केट की अगर हम बात करें, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट्स की, तो उसका एक मेजॉरिटी वॉल्यूम्स बीएससी के पास जा रहा है। और एनएससी के आईपीओ आने से पहले उसके वैल्यूशंस अगर शूटअप हो रहे हैं, इससे हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि बीएससी का जो वैल्यूशंस है वो उसी रेंज के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है बीएससी के लिए। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाई का ना सेल का। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ की वजह से अगर किसी को इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है तो उसको सिर्फ हम समझ रहे हैं, ना कि क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से कभी कभी तो सरदर्द वाली बात होती है, बट एनएससी के आने की वजह से बीएससी के लिए सरदर्द नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ आप कंसिडर